और इन नताज के मुताबिक LA3 मीरपुर 3 से पहला नतीजा है और इस नतीजे के मुताबिक सुल्तान महमूद चौधरी 4,541 वोट लेकर आगे हैं PTI के उम्मीदवार, जबकि चौधरी सईद 4,497 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। LA14 बाग 1 सरदार अतीक अहमद खान, इनके वोटों की तादाद है 10,642 और इसके साथ साथ ये अब तक आगे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल PTI के उम्मीदवार मोहम्मद लतीफ 5,133 वोटों के साथ पीछे हैं। अभी वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। LA14 बाग 1 से गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक सरदार अतीक अहमद खान 10,642 वोट लेकर आगे, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद लतीफ 5,133 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं और पीछे हैं। LA15 का भी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, LA15 बाग 2 तनवीर इलियास 6,433 वोटों के साथ आगे है। PTI से इनका ताल्लुक, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल सरदार ज़ियाउल कमर 3,675 वोटों के साथ पीछे और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। LA21 पौंच और सिधनोती 4 इसके नताइज में हसन इब्राहिम खान 347 वोटों के साथ आगे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल नैयर अयूब खान 225 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे है और ये पीछे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हसन इब्राहिम खान आगे, इनके वोटों की तादाद अब तक 347 बताई गई है, जबकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। LA32 मुजफ्फराबाद 6 का भी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, राजा फारूक हैदर 6,360 वोटों के साथ PMLN के ये उम्मीदवार आगे हैं और इनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अशफाक जफर 3,480 वोटों के साथ पीछे और अभी वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। जितने वोट अब तक जिनकी गिनती हो चुकी है उसके नताइज से आपको आगाह करें। LA32 में मुजफ्फराबाद 6 से राजा फारूक हैदर 6,360 वोटों के साथ आगे हैं। मोहम्मद अशफाक जफर 3,480 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर और राजा फारूक हैदर का मुकाबला है इस वक्त कांटेदार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशफाक जफर से। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। 11वें इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ ने खुसूसी ट्रांसमिशन का भी एहतमाम किया है और इसके लिए एक बार फिर से आपको हम लिए चलेंगे। मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं अपने पैनल के हमरा, तो ओवर टू यू मंसूर साहब। और अब तक तमाम जो आज दिन की इंतखाबी अमल था और उसके बाद जो नताइज आने का सिलसिला है, किस तरह से आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया जुनेद। बिल्कुल इस वक्त नाज़रीन रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। इनिशियल रिजल्ट्स हैं अभी जारी बात है, इसमें टाइम लगेगा इसको कंपाइल करने में और उसके बाद को फाइनल रिजल्ट जो है वो सामने आ सकेगा। लेकिन मजमूई तौर पर ये आज के जो इंतखाबात हैं ये किस तरह रहे हैं और किस पार्टी की तरफ जो है हम देख रहे हैं कि पलड़ा जो है वो भारी होता जा रहा है। अपने पैनलिस्ट का मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली इबासी साहब और मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इलियास साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो कुछ भी पूरे दिन की ये जो अभी तक पोलिंग हुई है और जो भी हमने हालात देखे हैं, इसको किस तरह देखते हैं, किस तरह समराइज करते हैं आप? देखिए मंसूर साहब, ये जो आज पोलिंग का जो सिलसिला था, इस तरह जो पहले भी इलेक्शन होते थे लेकिन इस तरह जैसे कोटली में हुआ मार धाड़ और जिस तरह हाफजाबाद में और मुख्तलिफ इलाकों में देखने में आया, लोगों में वोटर्स में जोशो खरोश था, वोट डालने के लिए आए। लेकिन देखिए वो इस तरह था, PTI की तरफ से जैसे पीपल्स पार्टी की जानब से मुसलसल इल्ज़ाम लगाया जाता रहा और उन्होंने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस भी दी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को कि जी हमारे से धांधली की जा रही है, हमारे वोटर्स को इधर से डी-ट्रैक किया जा रहा है और इस तरह उनको ट्रैप करके वोट नहीं डालने दिए जा रहे। उस तरह के कई देखें आप एप्लीकेशंस वगैरह आई गई। जबकि आप जब रिज़ल्ट्स आने लग गए हैं तो उस रिज़ल्ट्स में आप देख लेंगे कि हर एक की जानब से यही दावा किया जा रहा है कि जी हम ऊपर हैं, हमारे वोट ज़्यादा हैं हमारे। लेकिन रिज़ल्ट्स में जो सूरत हाल जो अब देखने में आ रही है, जिसमें PTI और पीपल्स पार्टी वगैरह को काफ़ी देख रहे हैं, नून लीग भी साथ में है, तो ये जो सूरत हाल है इसमें आज दिन भर जो देखें कि इस तरह एक किस्म का मार्का लगा हुआ था कि वोट डालने के लिए आपने बढ़ चढ़ के वो आगे आ रहे थे कि जी इल्ज़ाम यही लगाया जा रहा था कि PTI की जानिब से हमें वोट नहीं डालने दिए जा रहे, उनके कारकुनान हमें वो कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं। और इस तरह जो सूरत हाल है, इस तरह देखें इस पर लाठियाँ भी चली, आज गोलियां भी चली, 2 नाखुशगवार यानी कि वाक़या हुआ कि 2 आदमी अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार गए। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी अजीब सी गंभीर रही आज
कि इलेक्शन जैसे मौसम गर्म है, उस इलेक्शन भी गर्म थे, कारकुनान आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे और हर जगह यानी कि ये पूरे पाकिस्तान में जो हल्के थे, लाहौर में चूंकि इस तरह की जो सूरत थी। शेख रशीद अहमद साहब पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी का ऐलान कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैंने पहले ही इस बात को प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ला जीतेगा और वैसा ही होने जा रहा है। इस के हवाले से तलाल चौधरी साहब इसमें हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, मुस्लिम लीग नून की शिकस्त जो है वो उसका एक किस्म का ऐलान कर रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब, क्या कहेंगे आप? तलाल चौधरी साहब से एक दफ़ा फिर हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अलियास साहब, गालबन सही ऐलान किया है शेख रशीद अहमद साहब ने जो रिजल्ट्स के हवाले से, या बहुत जल्दी कर दिया आपके ख्याल में? शेख साहब ने जल्दी कर दिया, लेकिन शेख साहब को जो देखने में आ रहा है, जो सूरत हाल है, जो रिजल्ट जिस तरह हम भी देख रहे हैं कि जी जो भी हैं जिस तरह के बहुत कम हैं वोटर्स वगैरह, इधर बूथ से जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें 100 की लीड है, 50 की लीड है किसी जगह से। इस तरह PTI को काफ़ी लीड मिल रही हैं। दोनों जो जमातें, उनकी गरीब जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से आप देखेंगे जहाँ भी है, अगर से पीपल्स पार्टी बाज़ जगहों पर आज़ाद कश्मीर में है उनके मुकाबले में, और नून लीग भी कर रही है, लेकिन जिस तरह PTI के जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं। तो इसको देखते हुए शेख साहब ने प्रोडिक्शन कर दी और उन्होंने कहा कि 9:30 बजे फिर वो प्रोडिक्शन वो जो है वो फाइनल आके ऐलान करेंगे। और उन्होंने कल भी कह दिया था और आज तो उन्होंने कह दिया कि मैं आधा वली भी हूँ। तो इस तरह जो चीज़ें हैं वो प्रोडिक्शंस करते हैं। सहर कामरान साहिबा से भी जरा बात कर लेते हैं। सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो शेख साहब के बकौल इस वक्त जीत नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके मुताबिक जीतने में कामयाब नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मंसूर। काश की शेख रशीद साहब जो है अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते तो इस्लामाबाद जराइम का गढ़ न बनता। मुझे तो लगता है कि शेख रशीद साहब वजीर दाखिला नहीं, वजीर बयानात हैं, जिनकी ड्यूटी यही है कि वो पेशन गोइयां करेंगे। पूरी हुकूमत छू मंतर पे चल रही है, पेशन गोइयों पे चल रही है, छू मंतर आपको हर जगह नजर आता है। तो मैं ये समझती हूँ कि रेलवे का जो आपने हाल किया शेख रशीद साहब, आज आपने इस्लामाबाद सिर्फ आपके पास है और इस्लामाबाद में जिस शिद्दत सहर कामरान साहबा, आप शेख रशीद साहब की परफॉर्मेंस पे आप 100 दफ़ा क्रिटिसाइज करें बतौर वजीर दाखिला या रेलवे के हवाले से, लेकिन आज के रिजल्ट्स के हवाले से वॉट एवर इज सेइंग वो फैक्ट्स, नंबर्स और जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज नॉट एबल टू टेक द लीड। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबकत लिए हुए नजर आ रही है फिलहाल। देखिए मंसूर, बात यह है कि रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं और जहां तक के तहरीक इंसाफ की बात है तो मुझे आप ये बताएं कि कौन सी प्री रिगिंग का हरबा जो है वो नहीं इख्तियार किया गया। जो इलेक्टेबल्स है उनको तोड़ने से लेके, पैसे बांटने से लेके, असर रसूख और रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने से लेके और नफरत की सियासत की आग लगाने से लेके कौन सा ऐसा हरबा है जो इख्तियार नहीं किया। तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन कश्मीर को जो नुकसान पहुंच रहा है उसका जिम्मेदार कौन? हुकूमत वक्त की बड़ी जिम्मेदारी होती है। हुकूमत वक्त की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है हमारे अहम कौमी सलामती के ऊपर ऐसी सियासत ना करे जिससे उनको नुकसान पहुंचे। तो बात ये है कल तो अभी आ रहे हैं तो पेशेंट कोई नहीं के अंदर। अच्छा, तलाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, शेख रशीद अहमद साहब का दावा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीतने में तकरीबन कामयाब हो गई। उन्होंने कहा मैंने कल इस बात का ऐलान किया था, आज नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून ने बेशक बड़े बड़े जलसे किए हों, मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी एक्टिव किस्म की कैंपेनिंग की, लेकिन जीत फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही है। क्या कहते हैं आप? जी तलाल साहब, सुन सकते हैं मुझे? तलाल साहब की गालबन आवाज़ हम तक नहीं पहुंची। अलियास साहब, ये आप जरा मेरे ख्याल में इस बारे में बात कर ही लें, मतलब जो सर्वेज आए थे सर्वेज के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है, तो इसमें अब धांधली का जो कोई भी शोर शराबा है वो जायज़ रहता है या नहीं रहता? मतलब जो पहले पोल्स आए थे उसके मुताबिक ही आ रहा है रिजल्ट। जी, जो कल भी आपने देखा होगा कि वो पोल्स आए थे कि जी उसमें PTI को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, और जिस तरह उन्होंने उम्मीदवारों के भी क्या कहते हैं लीडर्स का भी कहा था कि बिलावल भुट्टो साहब, लेकिन इमरान खान को ज़्यादा मकबूलियत हासिल है। तो उसके मुताबिक ही, पोल के मुताबिक ही जो है रिजल्ट्स वगैरह वो देखने में आ रहे हैं जो सूरत हाल है। लेकिन इस जो सूरत हाल है इलेक्शन में, जो आज सूरत हाल देखी आज आपने कि सुबह से ही गहमा गहमी थी, लोग कारकुनान जो थे वो इस तरह थे
वो बात बिल्कुल एक ठीक है कि जहर साहबा ने कहा कि कश्मीर काज को नुकसान नहीं होना चाहिए। तलाल इलेक्शन साहब लड़ना जरा चाहिए, एक हमारे तलाल साहब आप हमारे साथ हैं जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है साहब। तलाल साहब, शेख रशीद अहमद साहब ने तो कह दिया जनाब जीत गए हम इलेक्शन, जिस तरह मैंने कहा था वही हुआ है। मुस्लिम लीग नून जो है वो बेशक बड़े बड़े जलसे करती रही हो, लोग आते रहे हो, लेकिन एंड में जो वोट डला है वो तहरीक इंसाफ को डला है। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर आजाद कश्मीर का इलेक्शन की अनाउंसमेंट लाल हवेली से होनी है तो ये तौहीन है इलेक्शन के। ये कश्मीर वालों का इलेक्शन, कश्मीर में इसकी अनाउंसमेंट होनी है। और ये दावा 7 बजे ही कर देना, जबकि ये पहाड़ी इलाका है और वो जो डस्का जो कि एक मैदानी इलाका था और वहां पर खुशाब, वहां रात 2 बजे रिजल्ट, इनका अपना रिजल्ट, जबकि वो पहाड़ी इलाके जहाँ सिग्नल नहीं है या मोबाइल काम नहीं करते, 7 बजे रिजल्ट आ गया। देखिए ये कोई अकल, कोई थोड़ा सा यानी वो कहते हैं जी कोई बुरा अकल के नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ये धांधली शुदा लोग हैं, इनके डीएनए में धांधली है, डीएनए के अंदर। यानी 7 बजे ही बैठ के कह दिया कि मैं जीत गया हूं। मुझे ये बताइए कि क्या पूरे मोबाइल सिग्नल जिस इलाके में नहीं आते वहां से रिजल्ट 7 बजे तक इनके तक कैसे पहुंच गए? ठीक है, लेकिन तलाल साहब वो इसका जवाब वो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो फिलहाल यहाँ पे कोई है नहीं, सदाकत अली अब्बासी साहब ने आना था लेकिन आखिरी मोमेंट पे उन्होंने आने से इनकार कर दिया, पता नहीं क्या वजह हो गई। लेकिन मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कम ये कहूंगा कि जनाब 2013 में नवाज शरीफ साहब ने भी जो है पूरा रिजल्ट आने से पहले ही सब कुछ ऐलान कर दिया था। सर जी गुजारिश ये है कि रात 11:30 बजे और शाम 7 बजे में बड़ा फर्क है। और दूसरा बात इलाके की भी है। और तीसरा देखिए ना, मुझे ये मैं कहता हूँ इतनी जल्दी से तो अगर आपके सामने फॉर्म 24 पड़े हो तो आप उसको कैलकुलेटर पे जमा नहीं कर सकते। बात ये है, ये एक प्लान है, इसमें पहले वफाक में हुकूमत लाई गई है, फिर वो सरेंडर किया गया है जो हमारा स्टांस था कश्मीर पे, वो इमरान खान ने अब जलसे में भी कह दिया है। उसके बाद एक जमी हुकूमत अगर लाने की कोशिश की जा रही है तो ये नुकसान पाकिस्तान के उस 70 साला मुवक्कफ का होगा और उन कश्मीरियों के खून से गद्दारी होगी। अगर कोई धांधली वाली या कोई ऐसी पपेट गवर्नमेंट वहां लाने की कोशिश की गई, 7 बजे मेरी अकल समझ से बाहर है कि कश्मीर के इलेक्शन का रिजल्ट कैसे आ सकता है। नहीं तो आप मरियम नवाज साहब ने तो जलसों के अंदर ये कहा था कि जी हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, धरना देंगे, तो वो प्लान अभी भी मौजूद है या वो पहले आप सोचेंगे उसके बारे में? देखिए हमें ये आपका क्या ख्याल है कि ये रीप्ले होते रहेंगे कि हर 25 जुलाई को यौम स्याह हुआ करेगा इस मुल्क में? चले पाकिस्तान तो मेरा मतलब है कि हमने कोई शर्म हया की, मेरा अगर अब आप कश्मीर को भी हमने इस 25 जुलाई की भीड़ चढ़ाना है? खुदा का खौफ करें यार। कोई तो पाकिस्तान की जिसपे पूरी कौम की ये हमारा बजट लग गया, जिसपे हमारी सारी जानें लग गई, जिसपे कुर्बानियां दे दी गई, वो कश्मीर जो हमें जान से ज्यादा अजीज है, हमने वो भी 25 जुलाई को 3 साल पहले वाला रीप्ले करना है। 7 बजे रिजल्ट किस तरह आ गया मुझे समझा दे सिर्फ तलाल साहब। लेकिन तलाल साहब इसके अंदर एक नुकता तो है ना कि वो जो पहले पोल्स आए थे वो पोल्स भी ये कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब सबसे मकबूल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबकत लिए हुए है, वो पोल्स भी यही बताते हैं, पोल्स के मुताबिक ही रिजल्ट आ रहा है, तो इतना तो मार्जिन नहीं दिया जा सकता क्या उन्हें? देखिए पोल्स का मैंने कहा है ना जी, अगर पोल्स इतने अच्छे थे तो 4 घंटे जरा इंतजार फरमा लेते ना जी। अच्छा, कोई अकल समझ में बात आ जाती, कोई तरीकाकार आप। और दूसरा, कश्मीर की रिजल्ट लाल हवेली से आएगा, कश्मीर का रिजल्ट मुजफ्फराबाद से आना चाहिए, श्रीनगर वो हमारे कश्मीरी भाइयों के वहां मीरपुर से आना चाहिए, कोटली से आना चाहिए, बाग से आना चाहिए। अच्छा। और आप यहाँ बैठे उनको बता रहे हैं कि आपके वोट की गिनती भी मैं करूंगा। ठीक है। अच्छा, वैसे मरियम नवाज साहब की क्या इस वक्त मुजफ्फराबाद में बैठी हुई है? नहीं जी, मरियम साहबा मुजफ्फराबाद नहीं है, कल वो सियालकोट में गई थी, वो अपने लाहौर में मौजूद है। लेकिन तमाम टीमें मेरे समेत हम तमाम लोग अलग-अलग हमने ड्यूटी की है, हम अपनी वोट की हिफाजत करेंगे। हम बिल्कुल, अभी एक इलेक्शन डे गुजरा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारे फॉर्म, अभी रिजल्ट, अभी आरओ के रिजल्ट, हम ये 3 हिस्से हैं इस इलेक्शन के। प्री पोल रिगिंग होती है जिसमें इन्होंने 1 अरब का इलेक्शन बेचा, जो कि खबरें आई, उसकी कोई तहकीक नहीं, कोई तरदीद नहीं, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं। उसके बाद
फिर इनके वजीरों ने नोट बांटे और बंदूकें चलाई, फिर गंदी जुबान इस्तेमाल की, जो हमारा मौक़िफ़ सही साबित हुआ कि वफाकी हुकूमत इन्फ्लुएंस कर रही। फिर इन्होंने जाकर हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक की कि इन्होंने यूएनओ के जो करारदादों से हट के मौक़िफ़ इमरान खान ने पेश किया। उसके बाद इलेक्शन डे था, अभी इलेक्शन डे चल रहा है। इसके बाद पोस्ट पोल ये जो सारे ड्रामे किए जाते हैं, जो कि अभी लाल हवेली का ड्रामा है, ये पोस्ट पोल ड्रामा है। अच्छा, मैं आमिर इलियास साहब जरा सर हमारे साथ मौजूद है, मैं जरा उनका भी तज्जिया इस पे लूँ। आमिर साहब, तलाल साहब फरमाते हैं जनाब शेख रशीद साहब ने गलत किया है, ये इतनी जल्दी बैठ के ऐलान कर दिया, अभी तो रिजल्ट कंपाइल नहीं हुआ पूरी तरह। ये तनकीद जायज़ है या आपके ख्याल में शेख साहब ने जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसके मुताबिक जो कुछ कहा वो सही कहा? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में इसी तरह होता है, जैसे शेख रशीद ने बात कही है, कोई नई बात नहीं है। वो एक कैंडिडेट जो उन्होंने पीटीआई से टिकट दिलवाया, जैसे अपने भतीजे राशिद शफीक को पीटीआई से टिकट दिलवाया था, वो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर वोटिंग हो रही है ना, इसी तरह उसके साथ ही अहमद रज़ा कादरी जो पीएमएलएन के हैं हमारे पास, उनके जीतने की इतला है। ये मतलब ये 44 नंबर हल्का है, वैली 5 कहलाता है और वो पीटीआई से दुगनी लीड पे हैं इस वक्त, और तकरीबन वो जीत चुके हैं। थोड़ी देर में इलेक्शन कमीशन से हमें आ जाएगा, वोट भी मेरे सामने लिखे हुए हैं उनके। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब इकट्ठी होती चली जाएंगी, क्योंकि ये तो शहरी हल्का है ना, पिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जैसे गुजरांवाला में हो रहे हैं, जैसे कराची में पोल हो रहा है, झंग में हो रहा है। फवाद चौधरी ने भी अनाउंस किया, मरियम नवाज भी मुख्तलिफ टेलीविजन की जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो शेयर कर रही हैं। हर सियासी जमात अपना अपना दावा लेके बैठी हुई है। और आपको मैं बताऊं कि अभी बहुत सारी चीज़ें एकदम तब्दीली में भी नज़र आएंगी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है ना वो बरादरी सबसे पहले होती है। तो जिस पोलिंग स्टेशन पर जिसकी बरादरी होगी वो बहुत आगे होगा। आप पंजाब की तरह या बाकी मुल्क की तरह उसको ट्रेंड नहीं कह सकते, जैसे कि जी जो जीत रहा होता है और आखिर तक है। अब होता ही है कि आपके पोलिंग स्टेशन आ रहे हैं जिसमें आपकी अपनी बरादरी है, और फिर जब आप दूसरे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बहुत दूर जो तलाल चौधरी बात कर रहे हैं वो फार फ्लांग एरियाज हैं मौजूद जहां मोबाइल सिग्नल भी नहीं होते, ठीक बात है वो, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसको भी। मैं आमिर साहब एक सवाल रख लेता हूं आपके सामने भी, और इलियास साहब भी इस पे, सहर कामरान साहिबा भी इस पे अपना इनपुट। अच्छा, उससे पहले मैं जरा नाज़रीन एक आपको ब्रेकिंग खबर दे दें कि LA 41 कश्मीर वैली 2 का एक कंप्लीट रिजल्ट अब हमें मौसूल हो गया है, और इसके मुताबिक गुलाम मोहिउद्दीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2326 वोट लेकर ये मुकाबला जीत चुके हैं। 17 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है जो आपके सामने नजर आ रहा है, जहां पे मुस्लिम लीग नून ने 741 वोट हासिल किए हैं। उनके उम्मीदवार थे मोहम्मद इकराम भट्ट साहब, उन्होंने 741 वोट हासिल किए हैं, और एक बड़ी लीड से गुलाम मोहिउद्दीन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, LA 41 कश्मीर वैली 2, वहाँ से उन्होंने ये नशिस्त जीत ली है। कंप्लीट रिजल्ट है, 17 पोलिंग स्टेशंस थे, 17 पोलिंग स्टेशंस का ये कंप्लीट रिजल्ट आपके सामने है। एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर 2326 वोट हासिल किए हैं गुलाम मोहिउद्दीन ने, और उन्होंने शिकस्त दी है मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद इकराम भट्ट, उन्हें एक बड़े मार्जिन से उन्होंने यहाँ पर शिकस्त दी है। अच्छा आमिर साहब, मैं बात कर रहा था कि अब तक की जो भी सूरत हाल है, मैं पिछले 12 घंटे को अगर मैं उठा के देखूं, तो अगर इसके बाद ये जो भी नताइज आते हैं उसके बाद अगर मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी धांधली हुई है, हम इस रिजल्ट को नहीं मानते, हम एहतजाज करेंगे, तो क्या वो हक बजानिब होंगे या वो उनका ये एहतजाज जायज़ नहीं होगा? आप इसको किस तरह देखते हैं? मंसूर, पहले तो जो आपने हल्के का रिजल्ट अनाउंस किया, ये जहन में रखिएगा कि ये गुलाम मोहिउद्दीन साहब जब PMLN ने स्वीप किया था 2016 में, तब भी ये जीत गए थे। आई थिंक लाहौर से सीट है, और उस वक्त भी वो जीत गए थे, और आज फिर उन्होंने अपनी जीत बरकरार रखी है। ठीक, तो उन्होंने अपनी मेहनत की है, और बड़ा सवाल आएगा कि उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, और अब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम सारे ही कंपेन कर रहे थे। तो लाहौर में ये उस सीट के रिज़ल्ट के ऊपर क्या मेहनत नहीं कर सके और क्यों नहीं कर सके, ये जाहिर है PMLN की क़यादत पे अपने अंदर खुद सवाल आएगा, और मीडिया ने करना है। अब हम बात करें जो आप कर रहे हैं कि जी धांधली, देखें PTI का जो हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जब PDM से अलग हुई, तो नताइज मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि ये कश्मीर पे असरअंदाज होगा। इसका ये जो नतीजा है कि ये अलग अलग लड़ेंगे, चूंकि इंतखाबी इत्तेहाद तो PDM नहीं था, लेकिन बहरहाल एक अपोजिशन का इत्तेहाद था। अगर ये इकट्ठे होते तो बहुत कुछ तब्दील नज़र आ रहा होता, तो वो नहीं हुआ।
अब जो धांधली की बात है ना, अब बंदे का अपना अपना ट्रेंड होगा कि मरियम नवाज उस धांधली पे अगर कैंपेन चलाती हैं तो शहबाज शरीफ का क्या मौक़िफ़ होगा। वो बिल्कुल नज़र नहीं आए हमें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम भी रखा था, फिर वो नहीं हुआ। पार्टी के अंदर भी फैसला करना होगा कि क्या ये वो लड़ाई है जो वो हतमी तौर पे वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने जा रहे हैं। और पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों GB के बाद भी इस तरफ नहीं आ सके थे। दावे तो अब भी दोनों ने किए ना कि फिर शराए दस्तूर कोई दूर नहीं है। दोनों पार्टियों ने अनाउंस किया हुआ है कि अगर धांधली होगी, जो कि वो कह रहे हैं, और नज़र भी आ रहा है कि फिर वो यही कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो दोनों को अपना तय करना होगा कि वो सिंध गवर्नमेंट को देखते हुए क्या ऐसी तहरीक चलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और PMLN का मैंने सवाल डाला है कि शहबाज शरीफ का अगर मरियम नवाज चाहती हैं कि जी इस धांधली के ख़िलाफ़ अब हमें कोई मार्च करना होगा, मुजाहरा बड़ा करना होगा कि 2023 का तदारुक किया जा सके, इंतखाबी इस्लाहत हो सके, तो ये सब चीज़ें इनकी पार्टी के अंदर ज़ेर बहस आएंगी और ये आज से शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको लाहौर के इलेक्शन का कहा कि आप 5 साल में सिर्फ लाहौर के अंदर, इस हल्के के अंदर कोई तब्दीली नहीं ला सके आप, जबकि सारी स्वीप कर रहे हैं। आप लाहौर में जीते हैं, इमरान खान साहब जो सीट जीत गए थे आपने वो भी दोबारा जीत ली, सिर्फ शफकत महमूदी हो गए ना वहाँ से। अब तो क्या काम किया इन लोगों ने, जबकि बयानिया इनका मकबूल है और जो महंगाई है वो गवर्नमेंट खुद मानती है कि हाँ ये हमारे से कंट्रोल नहीं हो रही और ये हमारी बड़ी कमज़ोरी है। इलियास साहब, ये आमिर साहब जो बात कर रहे हैं, ये इसमें एक बड़ा वैलिड पॉइंट नून लीग के हवाले से भी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है लाहौर की नशिस्त अगर आपके हाथ से गई है तो शहबाज शरीफ इस पूरी कैंपेन में नज़र नहीं आए। पहले ये था कि आवाज़ आई थी कि जी उन्होंने जाना है, उन्होंने भी जलसे वगैरह करने हैं, लेकिन उसके बाद वो नहीं गए। ये पार्टी की जो डिवीज़न है नून लीग में मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के बीच में, इसने भी क्या पार्टी को हर्ट किया है, डेंट किया है इसने पार्टी को? हाँ जी मंसूर, इस बारे में जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई पिछले दिनों, उनसे कहा था कि आप जाएंगे कैंपेन पे, तो उन्होंने इस पर जवाब देने से बड़ा यानी कि इस तरह बात नहीं की थी कोई ऐसी बात। तो जाहिर है सर, इसमें देखिए पार्टी में इस तरह अगर देखते हैं कारकुनान तो इस तरह डेंट तो पड़ता है। अगर शहबाज शरीफ साहब आते बयान की हद तक ना रहते कि आके कंपेन वगैरह किसी जलसे में जाते तो इससे बड़ा यानी फ़र्क पड़ता था, क्योंकि कारकुनान वगैरह वो उसको देखते हैं कि पार्टी के सरबराह हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, अगर आके वो खुद कंपेन चलाते तो इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता। इसमें आप देख लें जलसे में ये नहीं है कि नून लीग को जलसे नहीं करनी है, ये नून लीग ने भरपूर तरीके से अपने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भरपूर तरीके से जलसे किए और जलसों में मरीम नवाज साहबा ने कंपेन की और तमाम रहनुमा जो थे मुस्लिम लीग नून के वो उनके साथ चलते रहे। तो जाहिर है जो इस तरह जो लाहौर की सीट का हारना ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि लाहौर में अक्सरियत जो इस वक्त जो आम इंतखाबात वगैरह जो होते हैं कि उसमें ये देखा जाता है कि लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। तो यहाँ जो सूरत हाल है, क्योंकि गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब पहले भी मुस्लिम लीग नून की जानब से जो जिस तरह भी करते रहे जीतते रहे हैं, उनकी ये अपनी सीट थी, तो उन्होंने ये सीट अब PTI की जानब से भी जीती है। तो जाहिर है तो ये काफ़ी इस बारे में देखा जा रहा है कि इसमें मुस्लिम लीग नून के इसमें सवालात तो उठ रहे हैं कि जनाब के मुस्लिम लीग नून अपने गढ़ से जो एक उनका हल्का जो कहते हैं कि पूरा लाहौर जो है उनकी सीटें जो हैं वहाँ यहाँ से जीतते हैं, तो यहाँ से उनकी ये इस तरह जो 17 जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आए जहाँ उसके बावजूद वो जीतने में कामयाब हुए। एक ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन नाज़रीन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, पिछले 2-3 दिन में कश्मीर की इस कैंपेन के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के सिलेक्शन कैंपेन के हवाले से शहबाज शरीफ की टोटल 6 ट्वीट्स हैं, सिर्फ 6 ट्वीट्स हैं। फिजिकली कहीं पे नजर नहीं आए, कोई जलसा नहीं किया जाके, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून का ये जो रिजल्ट है ये आपके सामने। ट्रांसमिशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।